हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। फाइनली सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया है और मैं उन सारे बच्चों को कांग्रेचुलेट करूंगा जिनके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं और ऑल इंडिया रैंक अच्छा सिक्योर किया है। और साथ ही मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, मैं तो कॉल रिसीव करते करते थक गया हूँ कि सर, बच्चे की ऑल इंडिया रैंक कम है, मार्क्स कम है, क्या हम ई काउंसलिंग कराएं ना कराएं या पास की किसी स्कूल में एडमिशन ले लें। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, तो मैं बिल्कुल सॉलिड गाइडेंस दूंगा आपको इसमें। वीडियो में बने रहें, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, शॉर्ट ही है। ठीक। तो अगर आपको फिर भी किसी को डाउट रहता है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी आप में कोई कंफ्यूजन रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज कीजिए, टेक्स्ट करने में अगर दिक्कत आ रही है तो ऑडियो मैसेज बना के भेजिए। बट कॉल रिसीव करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरी अपनी क्लासेस चलती हैं तो मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? चलो। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके बच्चे के कितने मार्क्स हैं और क्या रैंक बच्चे ने सिक्योर करी है। ठीक? सबसे पहला डाउट पेरेंट्स का कि हम ई काउंसलिंग कराएँ या ना कराएँ? बिल्कुल क्लियर गाइडेंस दे दे रहा हूँ आपको। अगर आप जनरल और डिफेंस कैटेगरी से हैं और बच्चे के मार्क्स 240 प्लस हैं, सॉरी, 240 प्लस हैं और ऑल इंडिया रैंक बच्चे ने 10,000 प्लस सिक्योर करी है, तो आप ज़रूर ई काउंसलिंग के लिए जाएँ। क्लियर है? जनरल और डिफेंस कैटेगरी 10,000 से प्लस आपकी मेरिट है, ऑल इंडिया रैंक है और 240 प्लस मार्क्स आपने गेन किए होंगे, तो आप ज़रूर ई काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएँ, ठीक? अब बात आती है ओबीसी की। ओबीसी के बच्चे, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 14,000 से ऊपर है, 14,000 से ऊपर है और आपके मार्क्स ऑलमोस्ट आई थिंक 230 प्लस के आसपास हैं, तो आप ई काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएँ। एससी और एसटी की, एससी, एसटी कैटेगरी, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 21,000 से ऊपर है, 21,000 से ऊपर है और मार्क्स आपके कहीं 210 से ऊपर जाएँगे आई थिंक सो, है ना? इसमें आपको मिल जाएगा ये लिस्ट में, ठीक है? तो आप ज़रूर ई काउंसलिंग के लिए जाएँ। अब बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूजन आएगा कि सर इतना ये मतलब इत इत इतने तक तो हम सोच ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा मतलब एआईआर तक सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देखो मैं आपको सॉलिड रीज़न बता रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ डाउन आएगी। क्यों आएगी वो बता रहा हूँ, ठीक? ज़रा ध्यान से ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। पहला रीज़न तो कट ऑफ डाउन आने का ये है कि सैनिक स्कूल ने इस बार आपको जैसे पता ही है कि उसने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ई काउंसलिंग के लिए आपके प्रायर रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं ना? तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं कोई ऑफ़िशियल तो नहीं कहूँगा, नहीं कोई वेबसाइट पे मुझे भी मिला, बट ये सुनने में आया है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने वो प्रोसेस करी ही नहीं है। अराउंड 60-70,000 या 1 लाख के आसपास पेरेंट्स ही ई-रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं। पहला तो ये हो गया। तो आधे तो उस दौड़ से वैसे ही बाहर है ना? तो क्लियर आपको बोल दूँ, एक्चुअली 1 लाख के आसपास जो हैं वो रजिस्ट्रेशंस हो रखे हैं ई काउंसलिंग के लिए। अब मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये कोई ऑफ़िशियल डेटा नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक? फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया कि आपको जाना चाहिए। दूसरा रीज़न, इससे पहले आरएमएस का रिज़ल्ट आ गया है, तो आरएमएस में बहुत सारे बच्चे तकरीबन 300 स्टूडेंट्स तो वहाँ गए ही होंगे। अब ज़रा लॉजिकली सोचिए, जो बच्चा आरएमएस का एग्ज़ाम निकाल रहा है, जो कि इसका बड़ा भाई है, इससे थोड़ा लेवल अप है उसका, तो वो 100% है कि उस बच्चे ने अगर सैनिक स्कूल का भरा होगा, तो उसका भी सिलेक्शन वहाँ आया ही होगा। तो वो बच्चे तो वहाँ सेलेक्टेड हो गए, तो आपको इस रीज़न की वजह से भी मेरिट कट ऑफ थोड़ा डाउन आएगी, सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न, ऑलरेडी ही आपके जवाहर नवोदय के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। है ना? जवाहर नवोदय का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और उसमें कट ऑफ्स मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड मुझे पता नहीं अभी कौन से राउंड चल रखा है, शायद थर्ड राउंड तक आ गई होगी आई थिंक सो। सो बहुत सारे बच्चे वहाँ चले गए होंगे, ठीक? तीसरा रीज़न तो आपका ये हो गया, बच्चे वहाँ चले गए और जो होनहार बच्चा होता है उसने जो जवाहर भी निकाला होगा, उसने सैनिक भी निकाला होगा, उसने आरएमएस भी निकाला होगा, ये तो आप भी जानते हैं क्योंकि जो पावरफुल है भई, जिसमें ब्रेन है वो सारे एग्ज़ाम से निकालेगा और जिसमें नहीं है, पावर नहीं है, वो किसी एग्ज़ाम में नहीं निकलेगा। क्लियरिटी आपको आपको खुद ही पता है, इसमें मैं क्या क्लियर करूँ इसको? 3 रीज़न्स हो गए। फोर्थ रीज़न कि भैया सैनिक स्कूल कॉम्पैरेटिवली हेवी इन्वेस्टमेंट है। हर एक पैरेंट उधर बच्चे को नहीं भेज सकता, है ना? तो त ये इकोनॉमिक भी एक फैक्टर है। बच्चे का अगर
जवाहर नवोदय में कहीं पे अगर सिलेक्शन आ रहा है, तो प्रेफ़र हो सकता है पेरेंट्स की ओर से कि वो जवाहर को भेजें कॉम्पैरेटिवली, है ना? सैनिक स्कूल की ओर प्रेफ़र ना करें। तो ये भी एक रीज़न है। ऐसे ही कुछ और रीज़न भी हैं, मैंने जस्ट 2-3 आपको इनलाइट किए यहाँ पे, आपकी नॉलेज में लेके आया। तो अगर आपके बच्चों के मार्क्स और रैंक इस हिसाब से जैसा मैंने अभी जस्ट आपको शेयर किया, तो आप ज़रूर ई-काउंसलिंग के लिए जाएँ। अब इसके बाद एक टॉपिक पे और थोड़ा-सा मैं आपको इनलाइट करूँगा। देखो बहुत सारे सैनिक स्कूल्स पे जो वीडियोज़ कंटेंट बनाते हैं, जनरली जो यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाते हैं, है ना? मैं तो पहले ही कह चुका था कि ये बिल्कुल अनऑफ़िशियल है जो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, ये हो गया है, अन्याय हो गया है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं है ऐसा। ये चीप पब्लिसिटी है। आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उस लेवल से सोच नहीं रहे हैं। ये खाली चीप पब्लिसिटी है। इंडिया है, एफआईआर कराने में क्या जा रहा है, आप किसी पे कुछ भी एफआईआर करा दो, है ना? कोचिंग क्लास वाले ही हैं वो जनरली, वो कुछ भी कर देते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, है ना? क्या है, डमी 2-4 कैंडिडेट खड़े कर दिए, उनको 5 से 10,000 रुपए दे दिए, उनको बोला ऐसा-ऐसा बोलना है तुमको, उनका चेहरा कोई कहाँ से उठा लाए, एक एफआईआर बना के कर दिया उन्होंने, कि हमारे बाहर तो बच्चे ऐसा बोल रहे थे, एग्ज़ाम हो गया था, कि हमारे सर ने तो हमें पेपर दिया था, हमारा तो बहुत अच्छा गया है। कुछ भी बोल दो आप, कुछ बोल के पब्लिसिटी कर दो, हमने वहाँ अप्लाई कर दिया है, वहाँ वो किया है, पीएमओ ऑफ़िस गए हैं, ये है, वो है, कुछ भी अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए कर दो, इस ओर को आप ना जाएँ, है ना? अब देखो जिस बच्चे ने 298 मार्क्स गेन किए हैं, है ना? देखो 3 स्टूडेंट्स ने 298 मार्क्स गेन किए हैं और 297 ये देख लीजिए आप, 3 टू 5, 5 स्टूडेंट्स ने 297 किए हैं ना? अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये सब नकल करके पास हुए हैं? वैसे कायदे से देखा जाए तो एक मैं आपको ये बता दूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। पिछले 16 इयर्स से मैं टीच कर रहा हूँ। बच्चों को अभी तो ख़ैर मैं कॉलेज में हूँ। आई वर्क एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। सो इत और मैंने पेपर भी देखा है इसका, हाँ, मैं बता दूँ आपको, मैंने इसका पेपर भी देखा। सच में ये बच्चा ब्रिलिएंट होंगे। जिन बच्चों ने भी 275 प्लस मार्क्स गेन किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो। ठीक है? अब लेकिन जो बच्चे 298 तक पहुँच गए हैं, भाई साहब ये तो 100% ही इनका ब्रेन कितना एक्टिव होगा इन बच्चों का। अब लेकिन ये लांछन लगाना उन बच्चों पे कि इन्होंने नकल करी है या ये पेपर लीक होकर के इन्होंने क्या कहते हैं, जैसे माना जस्ट इमेजिन किसी कोचिंग में अगर ये बच्चा पढ़ रहा होगा, तो उस कोचिंग पे क्वेश्चन करना कि शायद वो जो पेपर लीक हुआ होगा ये इन्होंने को पेपर लीक करवा कर के अपने बच्चे को क्वालीफाई किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ कोचिंग वाले ऐसा भी कह देंगे कि उस कोचिंग वाले ने पेपर लीक किया होगा इसीलिए उसके बच्चे के आए, नहीं तो इतने तो आ ही नहीं सकते। पेपर टफ था। ज़रूर ये होनहार बच्चा है। अब मैं आपको रीज़न दूँगा कि क्यों इन बच्चों ने इतने अच्छे-अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, 295, 296, 297 है, 290 प्लस। तो देखिए, देखो रीज़न कुछ भी होता है कि इमेजिन कीजिए, आप ही में से किसी का बच्चा है और इस बार उसके 260 या 250 प्लस मार्क्स आ रखे हैं। जस्ट इमेजिन हाँ, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ। अब आप चाह रहे हैं या बच्चा चाह रहा है कि मेरे को टॉप 5 सैनिक स्कूल्स में सिलेक्शन मिले। जस्ट इमेजिन हाँ, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि टॉप टॉप 5 जो सैनिक स्कूल्स हैं, एनडीए सिलेक्शन रेट हाई है ना? और गारंटी समझो वहाँ से बच्चे की निकलने की हाँ, ऑलमोस्ट क्योंकि 20% प्लस सिलेक्शन रेट है उन वहाँ का और बच्चा ऑलरेडी होनहार है ना? किसी रीज़न से उसका अगर नहीं हुआ तो उसने ड्रॉप किया, उसने कहा नहीं मैं किसी भी स्कूल में जाके नहीं पढ़ूँगा, मेरे पास अभी एक अटेम्प्ट और बचा है, मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अब वो 5th से 6th में गया होगा इस बार, है ना? तो उसने कहा नहीं इस बार मैं फिर अटेम्प्ट दूँगा, उसके पेरेंट्स ने भी किया कि हमारा बच्चा अगर पढ़ेगा तो अच्छे सैनिक स्कूल में रेप्यूटेड सैनिक स्कूल से ही पढ़ेगा, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, हम देख लेंगे नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, है ना? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो वो बच्चा क्या करेगा ऑलरेडी 250 260 का है, इतना होनहार है वो और क्लास 6th में आ चुका है और इस साल फिर प्रिपरेशन कर रहा है। अब जो बच्चा ऑलरेडी 250 260 का है, इतना ब्रिलियंट है 5th क्लास में इतने मार्क्स लेके आया है, तो क्या 6th क्लास में चांसेस नहीं है वो टॉप करेगा करके? 100% श्योरिटी है वो बच्चा कुछ बेहतरीन ही करेगा। राइट? और उसको राइट मेंटरशिप मिली है, राइट गाइडेंस मिली होगी। आप जो कोचिंग क्लास वाले हैं, क्या ये खराब हैं क्या? नहीं, अच्छा काम कर रहे होंगे वो, उनके टीचर्स अच्छे होंगे, ज़रूर उन्होंने अच्छे से उसको गाइड किया होगा। ब्रिलिएंट बच्चा भी है और उसको ब्रिलिएंट टीचर्स भी मिले और ब्रिलिएंट उसके घर से उसको मोटिवेशन भी मिला, गाइडेंस भी मिली, है ना? तो ऐसे ही बच्चे ही करते हैं और हम क्या है ना, हमारा बच्चा अभी जैसे मस जस्ट इमेजिन कीजिए हमारा कहने का मतलब मैं अपने को भी इसी में ही इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि हम कॉमन मैन हैं, है ना? हमारे बच्चे के मार्क्स अगर कम आएँगे, हम मोटिवेट करने के बजाय उसको झगड़ा करेंगे, हैं? उसको डाँटेंगे, नहीं ये गलत है। उसको बताओ, प्यार से समझाओ, बेटा कोई बात नहीं यही स्ट्रगल है। हाँ, देख तुमसे आगे अभी कितने हैं, ये तो अभी शुरुआत है, तूने इन सबको बीट करना है। तो इस तरीके से मेहनत कर बच्चे को आगे आने दीजिए ना, आप प्रेशराइज़ मत कीजिए उसको, ठीक? इस समय एक डिटेल वीडियो भी लाऊँगा मैं, कल लेके आऊँगा
कि किन सिनेरियो में आपको सैनिक स्कूल चूज़ करना चाहिए, किन सिनेरियो में आपको न्यू सैनिक स्कूल्स चूज़ करने चाहिए, टॉप न्यू सैनिक स्कूल्स कौन-कौन से हैं, किस क्राइटेरिया में आपको न्यू सैनिक स्कूल के लिए ऑप्ट करना है, जाना है उधर को और किन क्राइटेरिया में आपको नहीं जाना है। ये पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको प्रोबेबली कल ही मैं इसको शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और कोई आपको अगर डाउट हो अपने बच्चे से रिलेटेड, जितनी मुझसे मदद बन पड़ेगी मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि आपके बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, खुद हमारा भी भविष्य है। ठीक? तो नीचे मेरा जो नंबर है इसमें आप मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ मैसेज कीजिए। अगर मैसेज में लिखने में दिक्कत आ रही है तो ऑडियो मैसेज बना दीजिए लेकिन आपका क्वेश्चन क्लियर हो। आपको कितनी बार आप खुद ही कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर हो, आप ऑडियो मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी क्लासेज़ रहती हैं एंड सॉरी अबाउट दैट। तो ठीक है, नमस्कार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।